हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यूटी के। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस वन टू एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स, तब जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो एंड एक्स इक्वल टू सी पे क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पे सी है एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ये गिवन एक्सप्रेशन x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स की पावर 3y। यहाँ हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू कैलकुलेट करना है और b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम सोल्व करेंगे, एक एक पार्ट सोल्व करेंगे। पहले हम x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो है, तो x लेस देन जीरो का मीनिंग क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हम जीरो माइनस ले सकते हैं। ठीक है, जीरो माइनस साइन ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन a प्लस वन इंटू एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दे, प्लस है तो साइन एक्स बाई एक तरफ और ये टर्म एक साइड। अब ये तो क्लियर हो गया, साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया, वन। साइन एक्स बाई एक्स, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, साइन एक्स बाई एक्स क्या है, वन है। अब यहाँ देखेंगे साइन ए प्लस वन इंटू एक्स है, तो हम इसे भी a प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दे और a प्लस वन से डिवाइड कर दे, दोनों काम कर दे। सेम कांस्टेंट है मल्टीप्लाई, सेम कांस्टेंट है डिवाइड, तो a प्लस वन इंटू एक्स, ए प्लस वन इंटू एक्स, ये टर्म क्या बन गया, वन। साइन एक्स बाई साइन एक्स मीन सेम, साइन एंगल बाई साइन एंगल, दोनों एक्स टेंस टू जीरो है, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब क्या आ गया, a प्लस वन और यहाँ से प्लस वन क्या आया, दैट इम्प्लाइज a प्लस टू आ गया। तो सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, a प्लस टू। क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे तीनों इक्वल होगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इस कंडीशन को यूज करना है, तो c किसके इक्वल है, दैट इम्प्लाइज a प्लस टू इक्वल टू c। यहाँ से एक रिलेशन आ गया, a प्लस टू इक्वल टू c, जिसको हम यहाँ राइट डाउन कर लेंगे, a प्लस टू इक्वल टू c। जैसे ये राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है राइट हैंड लिमिट का, उसे सोल्व करेंगे। जैसे कैलकुलेट करने के बाद राइट हैंड लिमिट है, उसे हम सोल्व करेंगे और देखेंगे क्या आता है। ध्यान दें, जैसे ही राइट हैंड लिमिट हम लेते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या होगा, राइट हैंड एक्स ग्रेटर देन जीरो मींस नीचे वाला पार्ट, एक्स जीरो से ज्यादा है, जीरो प्लस एच है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई, ठीक है, x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स की पावर 3/। हम ऐसा भी कर सकते हैं, रूट एक्स यहाँ से कॉमन ले लें तो थोड़ा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम रेशनलाइज करते हैं। तो अगर डायरेक्ट भी रेशनलाइज करते हैं तो देखो क्या आएगा, रूट अंडर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स है, तो माइनस है तो हम प्लस के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ध्यान देंगे, हम रूट एक्स कॉमन लेकर के, बुक में आप देखेंगे रूट एक्स कॉमन लेकर के भी सोल्व किया हुआ है। आप डायरेक्ट भी रेशनलाइज करें, अगर मेथड ऐसा थोड़ा भी करेंगे तो भी सही है, इस तरीके भी हम कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, रेशनलाइज करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी क्या आएगा, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी एक्स की पावर 3/2 रूट अंडर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। यहाँ सोल्व करते तो क्या आता है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है। ठीक है,
अब ध्यान देंगे बी और बी, बी से बी भी कैंसिल होगा, कंडीशन है बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ध्यान रखें अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, बी से बी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया तो बी क्या हुआ, कुछ नहीं। लेकिन मेन कंसेप्ट है यहाँ इसमें कि b से b कैंसिल तब होगा जब b जीरो नहीं होगा। याद कीजिए हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो 0/0 फॉर्म, 0/0 को हम जीरो नहीं लिखते या कुछ भी नहीं लिखते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दैट मींस b और b कैंसिल होगा तभी कैंसिल होगा जब b जीरो नहीं हो। तो यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, b ऑल रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो, दैट मींस b बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो। ये b की वैल्यू आंसर आ गया, कैंसिल हुआ बट कंडीशन ये दे दिया कि जीरो नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गया। अब b से b कैंसिल कर दिए तो क्या आया, x स्क्वायर मींस x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3/2। अगर बेस सेम है ऐसे भी रहने दे, इसके बाद कैलकुलेट कर देंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर, नीचे से भी x रूट x कॉमन ले ले, तो रूट x कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस bx अब प्लस 1, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब सोल्व करेंगे, x टेंड्स टू 0, अब 0 यहाँ पुट कर दे तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1/2, और ये 1/2 क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट 1/2 है, यह क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ये तीनों इक्वल होगा तभी क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। तो तीनों इक्वल होगा, दैट मींस यहां से राइट हैंड लिमिट क्या है 1/2, तो फंक्शन वैल्यू भी क्या होगा 1/2, दैट इंप्लाइज c इक्वल टू भी क्या हो गया 1/2, और यहां c की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, a + 2 इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे, दैट मींस a इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2। तो a आ गया -3/2, c की वैल्यू क्या आ गया 1/2, और b आपको पहले ही बता रखे हैं कि b क्या है, रियल नंबर -0, सभी वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट 0। तो इस तरीके से हम राइट हैंड देखें, लेफ्ट हैंड आपको पहले बता दिए थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है। इस टाइप का एक क्वेश्चन है, ये सब मेन क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप रिवाइज करते हैं तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो अपने आप सोल्व होगा। तो ये सब मेन क्वेश्चन सब है, इसको जरूर बेसिक तरीके से आप ध्यान देंगे और समझेंगे। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि अगर ये बड़े क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो छोटे जो क्वेश्चन सब है सिंपल फॉर्म वाला वो अपने आप आसानी से सोल्व होगा। अगला देखते हैं, इस टाइप से ही है, fx इक्वल टू sin x प्लस x cos x बाई x के x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मींस आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, क्या आएगा, जो वैल्यू ये आएगा वही, अगर ये दोनों इक्वल आ गया दैट मींस कंटिन्यूअस है, और k की वैल्यू आया तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस x cos x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x x cos x बाई x, तो x x कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x 1 cos x 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब थोड़ा बेसिक कंसेप्ट उस पर भी ध्यान देते हैं। जैसे अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस का एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। डिवीजन के केस में भी कंटिन्यूअस होगा, कंडीशन है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया दैट मींस वहां डिफाइन नहीं होगा, तो अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है दैट मींस क्या है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कंसेप्ट है वह है कि अगर दो
फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको यूज करके हम बिना लिमिटिंग वैल्यू किए ही डायरेक्ट कंसेप्ट को यूज करके हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक पे भी आएंगे, फिलहाल अभी देखते हैं इस पे क्वेश्चन इसे सोल्व किए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है k x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। यहाँ भी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, k की वैल्यू निकाले जिससे फंक्शन क्या आ जाए, कंटिन्यूअस आए। तो कंटिन्यूअस कैलकुलेट करना है तो ध्यान देंगे fx, सेम प्रोसेस से जो पिछला क्वेश्चन था, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर, सोल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 8x स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 4x क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 8x स्क्वायर, यहां से 4, दैट मीन्स सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, दैट मीन्स sin 2x बाई 2x दी होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखें, 1 माइनस कॉस 4x 2 साइन स्क्वायर 2x, यह 8x स्क्वायर पहले से है, 2 से कैंसिल करेंगे 4x स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर, तो sin 2x बाई 2x क्या हो गया sin 2x बाई 2x 1, दैट मीन्स क्या आ गया आंसर 1। ठीक है, तो इस तरीके से k इक्वल टू क्या गया, फंक्शनल वैल्यू k है, तो फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट इंप्लाइज k इक्वल टू क्या गया 1, और इस तरीके से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, सेम प्रोसेस है, अगर ये फंक्शन आ गया 1 माइनस कॉस kx बाई x sin x, और यहां है 1 बाई 2 x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां k यहां नहीं दे करके इस फंक्शन में ही k है, तो आपको इसे यूज करके k की वैल्यू कैलकुलेट करना कि k क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, वन माइनस कॉस के एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स साइन एक्स। हम ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x से स्क्वायर कैंसिल, साइन एक्स बाई एक्स 1, x से स्क्वायर कैंसिल, sin x बाई x 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर x स्क्वायर, ये तो एज इट इज है 1 माइनस कॉस के एक्स। अब सोल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह 1 माइनस कॉस के एक्स है, तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला, जैसे यहाँ 4x था तो 2x हो गया, x था तो x बाई 2 हो गया, तो kx है तो kx बाई 2, और यहाँ क्या है x स्क्वायर, यहाँ क्या है x स्क्वायर है। अब ध्यान से देखें क्या हम सोल्व करें, k बाई 2 मीन्स k बाई 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड भी कर दें और k बाई 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। ऐसा क्यों किए, क्योंकि kx बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाए जिससे हमें 1 बनाना। अब ये देखेंगे ये टर्म क्या हो गया, साइन kx बाई 2 बाई kx बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये टर्म बन गया क्या 1, तो सोल्व करेंगे तो 2 इंटू के स्क्वायर बाई 4, ठीक है 2 इंटू के स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया के स्क्वायर बाई 2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, के की वैल्यू निकालना है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर इसको ऐसे लिख दे, दो पार्ट में डिफाइन है, ठीक है। तो
हमें कैलकुलेट करना k की वैल्यू, यहाँ क्या है आउटपुट 1/2। दैट मींस अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, गिवन है कंटीन्यूअस है, तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और जैसे ही दोनों इक्वल होगा दैट मींस k²/2 इक्वल टू 1/2, k²/2 इक्वल टू 1/2, दैट मींस k² इक्वल टू क्या हो गया 1। यहाँ से हमें k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ±1। तो इस तरीके से हम सिंपल क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट करके सोल्व कर सकते हैं और आंसर आएगा। अगला ध्यान देंगे, जैसे पहले बता रहे थे कि कंटिन्यूअस फंक्शन, एक तो होता है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, जो अभी तक सीख रहे थे वो सब क्या था, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना था। अब कंटिन्यूटी एट ए इंटरवल भी होता है, तो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है जिसको हम फॉलो करके चलते हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, जैसे fx = c है, fx = c कोई कांस्टेंट है तो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ऐसे भी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, y = c पैरेलल टू x एक्सिस, हमेशा ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ग्राफ से भी देखते हैं और ऐसे भी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ फंक्शन आता है वो आता है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस हो। जैसे हमें प्रूफ करना रहता है कि अगर fx = गिवन है sin x², fx = गिवन है sin x², प्रूव दैट sin x² इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पर ये नहीं गिवन है कि 0 पे चेक करना है, कि 2 पे चेक करना है, कि -1 पे चेक करना है। ठीक है, ये गिवन नहीं है। यहाँ सिंपल है fx = sin x², आपको ऑल ओवर चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है। इस केस में हम अलग-अलग पॉइंट पे चेक नहीं करते, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है, किस पॉइंट पे चेक करेंगे, तब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ध्यान देंगे, याद कीजिए कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन में इसको स्प्लिट करते हैं, इस फंक्शन को दो फंक्शन में स्प्लिट करते हैं। जैसे सपोज दैट px = मान ले क्या, sin x, और qx = मान ले क्या, x²। px = sin x और qx = x²। अब ध्यान देंगे p of qx, ध्यान दें p of qx = क्या होगा, p of qx कंपोजिट फंक्शन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, sin x²। qx x² और फंक्शन इनपुट होगा किसमें, p में, और p दैट मींस x इनपुट तो sin x, तो x² इनपुट तो sin x²। कंपोजिट फंक्शन आप फर्स्ट टॉपिक में पढ़े होंगे। अगर दो फंक्शन px और qs गिवन है तो p of q कैलकुलेट करना, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो वहां से अगर हम देखते हैं तो जो fx है, वो क्या है, fx है वो क्या है, p of qx के इक्वल है, p of qx। we know that, क्या लिखेंगे, we know that px means sin x is continuous function and qx x² polynomial, this is also continuous function, and composite function of two continuous function is also continuous, so sin x² is कंटिन्यूअस फंक्शन। दैट मींस इस तरीके से हम लैंग्वेज बना करके, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट है उसका, प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यूज करके हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं कि p of x means sin x² कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही सोल्व करते हैं अगर क्वेश्चन है fx = mod of x - 4, प्रूव दैट दिस इज कंटिन्यूअस। तो इसे प्रूफ करना है तो ध्यान से समझेंगे। इसे भी हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, बट कॉमन सेंस यहाँ होना चाहिए कि हम स्प्लिट कैसे करें दो पार्ट में। अगर कॉमन सेंस ये नहीं है, अगर आप ये नहीं बना सकते कि कंपोजिट किसका है, तो फिर ये सोल्व करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। px = दो पार्ट माने एक mod x, और gx = मान ले क्या, gx = सपोज कर ले क्या, x - 4। दो फंक्शन मान लिए px mod x और gx x - 4। अब यहाँ दोनों का कंपोजिट करेंगे p of gx, तो क्या आएगा, mod of x - 4, that is equal to fx। फिर यहाँ लिखेंगे px is continuous function, px is continuous function, क्यों, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
gx इज कंटीन्यूअस फंक्शन, क्यों? लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड कंटिन्यू कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। सेम लॉजिक पिछला के तरीके से, दैट मींस px और gx ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है, तो दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या होगा? p ऑफ gx, दैट मींस fx इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। तो इस तरीके से हम राइट डाउन करते हैं प्रॉपर्टी कंसेप्ट करके, प्रॉपर्टी को यूज करके ये डायरेक्ट सोल्व करते हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन देखेंगे अलग टाइप से। fx इक्वल टू x माइनस 4 का मॉड बाई x माइनस 4 और 0, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 4, यहाँ x नॉट इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है क्या है। तो ध्यान दें fx इक्वल टू, अगर सपोज दैट fx इक्वल टू मॉड x है, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है, एक तो x और एक माइनस x। x कब? जब ग्रेटर देन 0 और जब लेस देन 0 तो क्या होगा? माइनस। हम यहाँ भी इक्वालिटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो x होगा और लेस देन 0 है तो माइनस है, मींस ये देखना है कि कब ये निगेटिव होगा। तो ध्यान देंगे अगर तीन इसको अलग अलग पार्ट में हम स्प्लिट कर दें, x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4, कब? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान दें जैसे ही, सॉरी, x ग्रेटर देन 4, अक्सर ज्यादातर 0 पे रहता है, दैट मींस 0 माइंड में रहता है। हमेशा ध्यान रखिए जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है फंक्शन, हमें वही कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पे ही। अगर डाटा चेंज है तो यहाँ विशेष रूप से ध्यान दें, ज्यादातर क्वेश्चन 0 पे रहता है, इसलिए माइंड तुरंत 0 पे जाता है, तो इस पे ध्यान रखिए कि कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 है, दैट मींस x ग्रेटर देन 4, मींस 4 से थोड़ा ज्यादा लेंगे, 4 प्लस h, जैसे राइट हैंड लिमिट, तो 4 प्लस h लेंगे, 4 प्लस h माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। और पॉजिटिव में आपको बताया कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x इक्वल टू क्या होगा? x, मींस यहां से मॉड हट जाएगा, दोनों सेम से सेम कैंसिल होके क्या आ गया? 1। अब ध्यान देंगे माइनस x माइनस 4 बाई x माइनस 4, कब? जब x लेस देन 4। अब ध्यान दें जैसे ही निगेटिव x होगा, x लेस देन 0, मींस हम x के स्थान में पुट करेंगे 4 माइनस h, छोटा, और जैसे ही तो क्या होगा? फंक्शन माइनस x, और माइनस होगा, ये कैंसिल होके क्या आएगा? माइनस 1, और x इक्वल टू 4 है, क्या है? 0, मींस ये तीन पार्ट में डिफाइन हो गया, x ग्रेटर देन पे, x लेस देन पे और x 4 पे, ठीक है। अब जैसे ही तीन पार्ट में फंक्शन डिफाइन हुआ, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, 1 माइनस 1, दैट मींस fx इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों डिफरेंट है, इसलिए क्या है? डिसकंटिन्यूअस है 4 पे। लेकिन 4 से ज्यादा आप ले हमेशा 1 आएगा, दैट मींस कंटिन्यूअस है। 4 से छोटा ले हमेशा माइनस 1 आएगा, दैट मींस कंटिन्यूअस है। मींस 4 से पहले भी कंटिन्यूअस है, 4 के बाद भी कंटिन्यूअस है, सिर्फ 4 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ध्यान रखिए ऐसा फंक्शन हो सकता है कि वह ऐसा फंक्शन हो सकता है कि बहुत सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। जैसे ये फंक्शन है, सभी पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है, बट एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, कहां? 4 पे। तो वैसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं कि हो सकता है 5 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, बाकी सभी जगह कंटिन्यूअस हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन एक पार्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और दूसरे इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस हो। तो हम चेक करते हैं कंसेप्ट से, प्रॉपर्टी पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि कहां फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि आगे का जो टॉपिक आएगा डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में जितने भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वो ऑलरेडी ये भी क्लियर है कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। जो डिसकंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो। ध्यान दें, जो डिसकंटिन्यूअस है वो तो क्लियर है कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब कंटिन्यूअस में दोनों कैसे राइट होता है? कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
डिफरेंशिएबल कब होगा? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, और अगर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ये तब चेक करेंगे जब वो कंटिन्यूअस है। अगर पहले ही पता चल गया कि वो डिसकंटिन्यूअस है तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, px 5 x प्लस b और 21 x लेस देन इक्वल टू 2 x ग्रेटर देन 2 लेस देन 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तीन पार्ट में क्लियर है कि फंक्शन तीन पार्ट में डिफाइन है। फंक्शन तीन पार्ट में डिफाइन है, एक लेस देन इक्वल टू 2 पे और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो तीन पार्ट में फंक्शन डिफाइन है। देखेंगे, यहां सोल्व करेंगे तो 2 या 2 से छोटा में 5 है तो f ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गया 5। ध्यान दें, हम लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट लेके सोल्व क्या करना है, डायरेक्ट 2 या 2 से छोटा पे 5 पे कांस्टेंट फंक्शन है, f ऑफ 2 क्या आ गया 5 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x टेंड्स टू 2 प्लस मींस 2 से थोड़ा सा ज्यादा के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है। तो क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ax प्लस b क्या है, डिटरमिनेट फॉर्म है। क्या है ये, डिटरमिनेट में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या आएगा 2a प्लस b। वैसे ही क्या हुआ 2a प्लस b राइट हैंड लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 2 प्लस। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, a और b के निकालना है, वैल्यू निकालना है। फंक्शन ऑलरेडी गिवन है कि कंटीन्यूअस है तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक इक्वेशन यहां से आ गया 2a प्लस b इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x टेंड्स टू 10 माइनस 10 से छोटा पे ही फंक्शन डिफाइन होगा। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस ax प्लस b, और ये भी डिटरमिनेट फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 10a प्लस b। ये भी क्या है, इस पॉइंट पे भी कंटीन्यूअस दे रखा है, तो 10a प्लस b। दूसरा इक्वेशन क्या आ गया 10a प्लस b इक्वल टू 21, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इस 10 पॉइंट पे भी दोनों इक्वल होगा, तो 10a प्लस b क्या हो गया 21। अब दो फंक्शन आ गए, दो इक्वेशन 1 और 2, और इस दोनों इक्वेशन को यूज करके b कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा हम क्या कर दे, माइनस कर दे, माइनस 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 क्या हो गया, b कैंसिल, माइनस 8a इक्वल टू माइनस क्या आ गया 16, माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गया 2। जैसे ही a 2 आया हम 2 पुट करेंगे, b क्या आ जाएगा 4, माइनस करेंगे b की वैल्यू क्या आ गया 1। तो इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन a 2 और b 1 आंसर आ गया। अगला देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट के साथ fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर ऑन 1 से 2, where this denote greatest integer function। तो ध्यान देंगे 1 से 2 के बीच x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में है,
इसको बताना है कि कहाँ कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ध्यान दें, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो क्या होता है, प्रत्येक इंटीग्रल वैल्यू पे, जैसे 1 लेंगे, ठीक है, प्रत्येक इंटीग्रल वैल्यू पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम ये ध्यान दें कि 1 से 2 के बीच में वह कौन कौन सा वैल्यू है जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये इंटीजर होगा। 1 से 2 के बीच में वह कौन कौन सा वैल्यू है जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। तो देखेंगे 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, √2 से ग्रेट, ठीक है, 1 से ग्रेटर देन √2, √2 से ग्रेटर देन √3, और ये है और ये है 2 से छोटा। मींस 1 और 2 के बीच में दो वैल्यू है, √2 और √3। ध्यान दें, √2 और √3 दो ऐसा वैल्यू जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। तो दो ऐसा वैल्यू है जहां ये फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू देगा, और इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ध्यान देंगे ये फंक्शन चेंज होगा। कैसे, फंक्शन √2 और √3 इस दो वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा, अगर हम चेक करें लिमिट कैलकुलेट करके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू ये क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस देगा। तो ध्यान दें, दैट मींस fx इक्वल टू 1 आएगा कब, जब 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x हो और लेस देन √2 हो, और 2 आएगा जब √2 से ग्रेटर देन इक्वल x हो और लेस देन √3 हो, और 3 आएगा जब √3 से ग्रेटर देन x हो और लेस देन 2। क्वेश्चन है क्लोज से 2 ओपन है, क्वेश्चन में ही ऑन 1 से 2, अगर 2 क्लोज होता तो फिर हम 2 पे भी चेक करते, बट क्वेश्चन में दिया है 1 से 2 ओपन इंटरवल, मींस 2 नहीं लेना है, 2 से जस्ट छोटा लेना है। तो 2 से जस्ट छोटा लिए √3 से। अब ये 3 पार्ट में डिफाइन हो गया फंक्शन, क्यों हुआ ध्यान देंगे, √2 से छोटा लेंगे, मींस 2 से छोटा इंटीग्रल वैल्यू आएगा, और 2 माइनस h क्या होता है, 1 होता है, लेकिन 2 प्लस h क्या होता है, 2 होता है, और 3 माइनस h भी क्या होता है, 2 होता है। दैट मींस इस कंडीशन से 2 प्लस h भी 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस h लेंगे, थोड़ा सा भी कम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा, 2 आएगा। इस इंटरवल में क्या आया, 2, लेकिन 3 प्लस h का इंटीग्रल वैल्यू भी क्या होगा, 3, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 माइनस h का इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, 3। तो इस तरीके से इस रेंज में भी, ठीक है, इस रेंज में 3 आएगा, इस रेंज में 2 आएगा, इसमें 1। अब हमें देखना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो जैसे ही √2 पे चेक करेंगे, इक्वालिटी यहां होल्ड करेगा, f ऑफ √2 इक्वल टू क्या आएगा, 2, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू √2 माइनस क्या आ जाएगा, 1, √2 जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे √2 माइनस 1, तो ये दोनों क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, दैट मींस क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो वैसे ही यहां भी डिसकंटिन्यूअस होगा, और √3 पे भी सेम आप देखेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन वैल्यू f ऑफ √3, फंक्शन वैल्यू 3 आएगा, बट लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू √3 माइनस x स्क्वायर। तो यहां हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो फंक्शन वैल्यू √3 का 3, बट √3 माइनस क्या आएगा, 2, दैट मींस यहां भी क्या आ गया, डिफरेंट। तो 2 पॉइंट आ गया, एक तो √2 और एक आ गया √3, जहां पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और सोल्व करते हैं।